A very beautiful morning to you all, students. Before this, we have read 2 chapters and 2 poems from the book Honeydew, which is our main literature book. But today I am going to start our second literature book, which is It So Happened, Supplementary Reader. And I am going to read its first chapter, How the Camel Got His Hump, which is written by Rudyard Kipling. How the Camel Got His Hump. What is the title of the story? Camel means ऊँट. ऊँट को अपना कुबड़ कैसे मिला? हम्प मीन्स कुबड़. ऊँट की कमर पे एक कुबड़ होता है, वो उसकी कमर पे कैसे आया, उसने इसको कैसे प्राप्त किया. और ये स्टोरी जो है हमारी इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की, संसार की जब शुरुआत हो रही थी उस टाइम की स्टोरी है. उस टाइम पे सभी जानवर जो है ह्यूमन बींग्स के लिए काम करते थे, लेकिन एक ऊँट ऐसा था, एक कैमल ऐसा था जो पूरा दिन जो है जंगल के बीच में, सुनसान जंगल के बीच में बैठा रहता था और वो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो किसी से कोई बात नहीं करता था और पूरा दिन क्या बोलता रहता था? हम्प. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. संसार अभी शुरू ही हुआ था, इस संसार की शुरुआत ही हुई थी और एनिमल्स जो है ह्यूमन बींग्स के लिए काम करते थे. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग. ऐसा ही एक आलसी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था. एंड सेड नथिंग बट हम्प. और हम्प के सिवाय कुछ भी नहीं बोलता था. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज वेट्स एंड. और जो चतुर जिन था, चालाक जिन था, वो भी जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन इस जानवर में कोई बदलाव नहीं ला सका. वी विल प्रोनाउंस इट जिन, नॉट डिजिन. एंड द बिगिनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब संसार बिल्कुल नया नया शुरू हुआ था. एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. और जानवरों ने भी अभी शुरू किया था इंसान के लिए काम करना. देयर वॉज ए कैमल, एक ऊँट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट टू वर्क. जो एक सुनसान जंगल के बीच में रहता था और कोई भी काम करना नहीं चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. वो पूरा दिन जो है सूखी लकड़ियाँ, कांटे, झाड़ियाँ, इन सब को खाता रहता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प. और जब कोई इससे बोलने के लिए जाता था, बातें करता था, तो सिर्फ क्या बोलता था? हम्प. जस्ट हम्प एंड नो मोर. और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सेडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और एक दिन जो है मंडे मॉर्निंग, सबसे पहले एक घोड़ा उसके पास जाता है और वो जो है अपने कमर पर वजन लेकर के गया था, क्योंकि वो काम कर रहा था ह्यूमन बींग्स के लिए. और उसके पास जाकर के कहता है, कैमल ओ कैमल, कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और हम सब की तरह जो है मेहनत करो, सामान जो है इधर से उधर लेकर के जाओ. हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड द टोल्ड द मैन. और लेकिन वो जवाब में सिर्फ क्या बोलता है? हम्प. और जब हॉर्स जो है ये जवाब सुनता है तो वो वापस जो है चला जाता है किसके पास? इंसान के पास. और उसको सारी बातें बताता है कि कैमल ने आने से मना कर दिया है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. अब जो है एक कुत्ता उसके पास आता है विद अ स्टिक इन हिज माउथ. अपने मुंह में लकड़ियाँ लिए हुए था, एक लकड़ी लिए हुए था. एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. अरे ऊँट, आओ हमारे साथ जो है मेरी तरह जो है इसी तरह से काम करो. हम्प सेड द कैमल. द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड टू द मैन. और अब उसको भी वही जवाब उससे मिलता है और कुत्ता भी वहाँ से चला जाता है और सीधा इंसान के पास जा कर के उसको इन्फॉर्म करता है कि ऊँट ने जो है कैसा रिप्लाई दिया है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. उसके बाद जो है एक ऑक्स उसके पास आता है विद द योक ऑन हिज नेक. और अपने कमर पर, गले पर, उसके गले पर क्या था? एक हल था. एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लड लाइक द रेस्ट ऑफ अस. अरे कैमल, आ जाओ और हमारी तरह जो है खेतों की जुताई करो. हम्प सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और इसी तरह से उसको जो है जवाब मिलता है हम्प का और वो भी जो है वापस चला जाता है इंसान के पास. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर
एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। और जब दिन का अंत होता है तो ह्यूमन बींग्स, एक आदमी जो है उन तीनों को बुलाता है अपने पास, कुत्ते को भी, ऑक्स को भी और घोड़े को भी, और उनको कहता है अरे तीनों, मैं तुम्हारे लिए बड़ा दुख महसूस कर रहा हूँ, बट द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। लेकिन जो ये हम्प नाम की कोई चीज़ है जो बार बार हम्प बोलता है, वो कोई काम नहीं कर सकता। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। उसे अभी यहाँ पर होना चाहिए था, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। अगर वो नहीं आ रहा है तो मैं उसका अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें उसकी जगह पे अगर वो काम नहीं कर रहा है तो तुम तीनों को जो है मेरे लिए डबल टाइम काम करना पड़ेगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री। और ये बात सुन कर के तीनों जानवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। और वो उस डेजर्ट के किनारे पर एक पंचायत करते हैं। And the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said hump and went away again. और जब उनकी पंचायत हो रही थी तो वो ऊँट जो है उनकी तरफ कुछ लकड़ियाँ चबाता हुआ, कुछ थॉर्न्स को चबाता हुआ आता है और उनकी तरफ हंसता है और हम्प कह करके वहाँ से वापस चला जाता है। Presently there came along the Jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. और फिर वहाँ पर एक जिन आता है जो कि सभी डेजर्ट्स का क्या था, इंचार्ज था, केयर टेकर था। और वो किस तरह से, उसकी जो प्रेजेंस थी वो किस तरह की थी, वो जो है क्लाउड ऑफ डस्ट, एक धुएं के बादल की तरह रोलिंग करता हुआ आता है। क्योंकि जो जिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा जादू वाले होते हैं, मैजिशियन होते हैं, और वो जब आता है तो वो उसकी एंट्री कुछ इसी तरह की होती है कि वो जो है एक रोलिंग क्लाउड की तरह वहाँ पर आता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। अब हॉर्स जो है जिन से कहता है कि सभी डेजर्ट्स के जिन, क्या ये सही है किसी को इतना ज़्यादा आलसी होना चाहिए। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। जिन कहता है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए इतना आलसी। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद द लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज़ंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वॉक सिंस मंडे मॉर्निंग ही वुडंट ट्रॉट। तो ठीक है, आपके इस डेजर्ट में के बीच में एक ऐसा जानवर रहता है जिसकी बहुत लंबी गर्दन है और बहुत लंबी टांगें हैं, और उसने मंडे से, जब से इस संसार की शुरुआत हुई है तब से एक छोटा सा भी काम नहीं किया है और वो मेहनत करने से मना कर रहा है। ह्यू सेड द जिन विस्लिंग। ओह, जिन ने कहा क्या ऐसा है, और वो सीटी बजाते हुए कहता है दैट्स माई कैमल, वो तो मेरा कैमल है, ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कह रहा है इस काम के बारे में। ही सेज हम्प, वो सिर्फ हम्प बोलता है। एंड ही वुडंट प्लो सेड द ऑक्स, और ऑक्स क्या कहता है कि वो खेतों की जुताई भी नहीं करेगा। वेरी गुड सेड द जिन। जिन कहता है कि बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसको जो है हम्प कर दूँगा अगर तुम 1 मिनट के लिए जो है इंतज़ार करोगे। मैं उसको बिल्कुल, हम्प मीन्स मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा अगर तुम कुछ देर के लिए इंतज़ार करोगे, सही रास्ते पर ला दूंगा। द जिन, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन फर्स्ट पार्ट व्हाट वी रेड इन दिस चैप्टर, we came to know that when the world was started there were 3 animals which were a dog, a horse and an ox who used to work for men. But there was another animal which was a camel who was very idle, जो बहुत ही ज़्यादा idle था, सुस्त था. He didn't want to do any work, and when he denied to work for men, all the 3 animals were given double time to do. तीनों एनिमल्स को जो है डबल टाइम करने के लिए दिया गया. एंड दे 3 गॉट वेरी एंग्री, और वो तीनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. देन अ जिन केम टू देम, तभी एक जिन जो उनके पास आता है. एंड दे ऑल टोल्ड देयर प्रॉब्लम टू जिन, और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि देर इज़ अ लॉन्ग नेक्ड एनिमल इन द मिडल ऑफ दिस डेजर्ट हु डजेंट डू एनी वर्क, जो कोई भी काम नहीं करता है. सो नाउ द जिन सेड that I will make him right, I will set him right if you give me some
टाइम, अगर तुम मुझे कुछ टाइम दोगे तो मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट्स। इन दिस पार्ट वी विल सी व्हाट द जिन डज विद द कैमल। जिन क्या करता है उस कैमल के साथ। द जिन remonstrated with the camel, who said hump. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be help, not a hindrance. अब यहाँ पर जो है इन 3 पॉइंट्स में इस पूरे पैराग्राफ, इस पूरे सेकंड पार्ट के बारे में बताया गया है कि इस पूरे सेकंड पार्ट में क्या होता है। जिन जो है कैमल के पास जाता है और उसको प्रोटेस्ट करता है कि वो काम क्यों नहीं करता है और वो सिर्फ हम क्यों बोलता है। तब जो है कैमल की जो ब्यूटीफुल बैक थी उस पर एक लंप, एक कुबड़ बनना शुरू हो जाता है, विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो क्या था, एक कैमल का हम्प जो कि कुबड़ था। द जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प, और जिन उसको कहता है कि तुम्हारा जो ये हम्प है ये हमेशा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, नॉट अ हिंड्रेंस, तुम्हारे लिए कोई मुसीबत लेकर के नहीं आएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब इस संसार की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती समय में जो है कैमल के पास हम्प नहीं था, उसके पास जो है ये कुबड़ नहीं था। और वो कुबड़ उसे क्यों मिला था? उसकी आइडलनेस की वजह से, उसकी लेजीनेस की वजह से, जो कि जिन के द्वारा उसको दिया गया था। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, दिस पार्ट। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। अब जो जिन था वो अपने आप को अपने उस क्लाउड में, डस्ट के क्लाउड में जो है घुमा देता है, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और पूरे डेजर्ट की जो है वॉक करता है, घूमता है, एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और उस कैमल को ढूंढता है जो कि एक पानी का पूल था जहाँ पर अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को पानी में देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन उसको कहता, अरे मेरे मित्र, व्हाट इज़ दिस, आई हेयर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, मैंने सुना है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन जो है नीचे बैठ जाता है, विद हिज चिन इन हिज हैंड, और जो है अपने हाथों को अपनी चिन पर, अपनी ठुड्डी पर लगा लेता है। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जब वो कैमल अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को पानी में देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन। तुम्हें जो है 3 एक्स्ट्रा काम दिए जाते हैं क्योंकि मंडे मॉर्निंग से तुमने कोई भी काम नहीं किया है, तुम आलसी बने हुए हो। और जिन इसके बाद कहता है कि इसीलिए तुम्हें जो है 3 काम एक्स्ट्रा करने के लिए दिए जाते हैं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपनी ठुड्डी पे हाथ लगा करके वो सोचने लग जाता है कि इसको क्या काम दिया जाए। हम्प, सेड द कैमल। अब कैमल ने क्या रिप्लाई किया? हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन। जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये वर्ड कभी भी जो है रिप्लाई में नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तुम्हें ऐसा कभी कभार बोलना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प, कैमल अगेन सेड हम्प। जबकि जिन ने उसको बोला था कि तुम्हें ऐसे बार बार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कैमल जो है उसी टाइम जो है उसको दोबारा से क्या बोलता है? हम्प। बट नो सूनर हैड ही सेड देन ही सो हिज बैक दैट वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। लेकिन जैसे उसने ऐसा बोला, उसने देखा अपनी परछाई को पानी में कि उसकी जो सुंदर कमर थी, जिसके ऊपर उसको इतना घमंड था कि मेरी कमर कितनी सुंदर है, उसके ऊपर एक पफिंग होना शुरू हो जाता है, वो फूलना शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ, और एक बड़ा हम्प उसके ऊपर बन जाता है, एक बड़ा कुबड़ बन जाता है। डू यू सी दैट, सेड द जिन, क्या तुम वो देख सकते हो? दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा वही हम्प है जो तुम बोलते हो, अपना खुद का हम्प। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे ऊपर आया है क्योंकि तुम्हें काम करना पसंद नहीं है, तुम काम नहीं कर रहे हो, इसी वजह से जो है ये तुम्हारे ऊपर ये पफिंग हुई है। टुडे
इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब काम शुरू हुआ था संसार में। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम जो है काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, अब कैमल कहता है कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, इस मेरी कमर पे इतने बड़े हम्प के साथ मैं काम नहीं कर पाऊँगा। दैट हैज़ ए पर्पज़, सेड द जिन, अब जिन कहता है इस हम्प के होने का भी एक पर्पज़ है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन मिस कर दिए हैं। मंडे टू थर्सडे यू हैव नॉट वर्कड, तुमने मंडे से थर्सडे तक कोई काम नहीं किया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम जो है बिना खाए 3 दिन तक लगातार काम कर पाओगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम जो है अपने इस हम्प के ऊपर जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी भी मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, अब इस डेजर्ट से, इस रेगिस्तान से बाहर आ जाओ और उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल भी जो है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प, और उसी दिन से आज तक जो है कैमल के ऊपर एक बड़ा सा कुबड़ है। वी कॉल इट हम्प नाउ, जिसको हम अब हम्प बोलते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन आज तक भी वो उनको कंपैशनेट, उनके लिए जो है कंपैशन नहीं कर पाया है। जो 3 दिन उसने संसार की शुरुआत में मिस कर दिए थे, व्यर्थ कर दिए थे, वेस्ट कर दिए थे, उनकी भरपाई जो है वो आज तक नहीं कर पाया है। वो उनके लिए जो है कंपनसेट नहीं कर पाया है उस शिद्दत के साथ। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और आज तक उसने ये नहीं सीखा है कि किस तरह से जो है बिहेवियर करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।